ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 84। राजा बोले, हे सभा, इस प्रकार हम चिरकाल तक विचरते फिरे। शरीर बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की नई श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है, तैसे ही हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण हो गया और चांडाल भाव दृढ़ हो गया। सब जीव कष्टवान होकर कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े। और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है, तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया, तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला, हे पिता, मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा, मांस तो नहीं है। उसने कहा, कहीं से ला दे। छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है। इससे मैंने कहा, हे पुत्र, मेरा मांस है, वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, दे। मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं। जब परिपक्व हो जाऊं तब तो भोजन करना। हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार यह जीते रहे। ऐसा कहकर मैं चिता में घुस गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरियां बाजने लगी। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा, सो तुम्हारे आगे कहा। जैसे मार्कंडेय ने प्रलय में क्षोभ देखे और देवताओं से कहे, तैसे ही मैंने तुमसे अपना वृत्तांत कहा है। जब इंद्रजाली ने पूंछ घुमाई थी, तब उसके सामने मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भ्रम देखता रहा। बड़ा आश्चर्य है कि मेरे से विवेकवान राजा को इसने मोहित किया, तो और प्राकृत जीवों की क्या वार्ता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार तेजवान राजा ने कहा, तब वह सांबरिक अंतर्धान हो गया और सभा में जो मंत्री आदि बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देखकर कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोभ के निमित्त तमाशा दिखाता है, पीछे यत्न से धन आदि पदार्थ मांगता है, पर यह लिए बिना ही अंतर्धान हो गया। यह ईश्वर की माया है, जिसे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया। जो ऐसा बड़ा तेजवान और शूरमा राजा मोहित हुआ, तो सामान्य जीवों की क्या वार्ता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे रामचंद्र जी, यह जो अणुरूप मन है, सो महामोह और अविद्या है। इसके फुरने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण है।
इससे इस मन में जो बहुत कल्पना उठती है उसको त्याग कर आत्म पद में स्थित करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आदि जो शुद्ध परमात्मा में चित्त संवेदन फुरा है वह कलनारूप होके स्थित हुआ है, उसी से दृश्य सत्य हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से मोह में प्राप्त हुआ है और चित्त के फुरने से चिर पर्यंत जगत में मग्न हो रहा है। वह मन असत्य रूप है और उस मन में ही संपूर्ण जगत विस्तारा है, जिससे अनेक दुखों को प्राप्त हुआ है। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर आप ही भयवान होता है, वही मन जब संसार की वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है, तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक क्षण में सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त न हो। इससे जब आत्मपद का अभ्यास कीजिएगा तब वह प्राप्त होगा। आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भासता है और संसार दूर भासता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त न हो। इससे जब आत्मपद का अभ्यास कीजिएगा तब वह प्राप्त होगा। आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भासता है और संसार दूर भासता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है और आत्मा दूर भासता है। हे रामचंद्र जी, जो मूर्ख मनुष्य है उसको अभय पद में भय होता है। जैसे पथिक को दूर से वृक्ष में वैताल कल्पना होती है और भय पाता है, वैसे ही चित्त की वासना से जीव भय पाता है। हे रामचंद्र जी, वासना सहित मलिन मन में नाना प्रकार संसार भ्रम उठता है और जब आत्मपद में स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है। जैसा मन में निश्चय होता है तैसा ही हो भासता है। यदि मित्र में शत्रु बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शत्रु हो जाता है और मद से उन्मत्त को संपूर्ण पृथ्वी भ्रमती दिखती है और व्याकुल होता है तो चंद्रमा भी शाम सा भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष होकर भासता है। ये जागृत पदार्थ देश काल और क्रिया मन से भासते हैं। हे रामचंद्र जी, संसार का कारण मोह है, उससे जो भटकता है, इसलिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से वासना रूपी मलिनता को काटो। आत्मपद पाने में वासना ही आवरण है। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी जाल में मनुष्य रूपी हरिण फंसकर संसार रूपी वन में भटकता है। जिस पुरुष ने विचार करके वासना नष्ट की है उसको परमात्मा का प्रकाश भासता है। जैसे बादल से रहित सूर्य प्रकाशित होता है, तैसे ही वासना रहित चित्त में आत्मा प्रकाशता है। हे राघव, मन ही को तुम मनुष्य जानो, देह को मनुष्य न जानना, क्योंकि देह जड़ है और मन जड़ और चेतन से विलक्षण है। मन से किया हुआ कार्य सफल होता है,
जो मन से दिया और जो मन से लिया है वही दिया और लिया है, और जो देह से किया है वह भी मन ने ही किया है। हे राम जी, यह संपूर्ण जगत मन रूप है। मन ही पर्वत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है। सूर्य आदिकों का प्रकाश मन ही से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब मन ही से ग्रहण होते हैं, और नाना प्रकार की वासनाओं से नाना प्रकार के रूप मन ही धरता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धरता है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप मन ही धारता है। लघु पदार्थ को मन ही दीर्घ करता है। सत्य को असत्य की नाई और असत्य जगत के पदार्थों को सत्य की नाई मन ही करता है, और मन ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र करता है। हे रामचंद्र जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है वही सत्य हो भासती है। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था, और इंद्र को एक मुहूर्त में युगों का अनुभव हुआ था, और मन ही के दृढ़ निश्चय से इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए थे। हे रामचंद्र जी, जो सुख से बैठे हुए को मन में कोई चिंता आन लगी तो सुख ही में उसको रौरव नरक हो जाता है, और जो दुख में बैठा है और मन में शांत है तो दुख भी सुख होता है। इससे जैसा निश्चय मन में होता है वैसा ही हो भासता है, और जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है। इंद्रियों का आधारभूत मन है। जो मन टूट पड़ता है तो इंद्रियां भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तैसे ही मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती है। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान स्थित है, और स्वच्छ, निर्विकार, सूक्ष्म, संभाव, नित्य और सबका साक्षी भूत और सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहम भाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र है। उसमें मन के फुरने से संसार भासता है। वास्तव में द्वैत भ्रम से रहित है। सब जगत आत्मा का किंचन में रचा है, और सब में चेतन शक्ति व्यापी है। वायु में स्पंद, पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता वही है, और सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप रही है। वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थ को कृष्ण और देश, काल, पदार्थ, क्रिया और द्रव्य को मन ही विपर्य करता है। हे रामचंद्र जी, जैसे निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है, और मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हे राघव, जिह्वा से नाना प्रकार के भोजन करता है, परंतु मन और ठोर होता है तो उसका कुछ स्वाद नहीं आता, और नेत्रों से चित्त सहित देखता है तो रूप का ज्ञान होता है। इस कारण मन बिना किसी इंद्रिय का उपाय सिद्ध नहीं होता, और अंधकार और प्रकाश भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ मन से भासते हैं,
जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। हे रामचंद्र जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी है। और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है, वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है, वही महात्मा पुरुष पंडित है, और उसको मेरा नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहरे हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्मपद में स्थित है, तो वह मृतक के समान है। अर्थात उसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है। मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।